कल्पना कीजिए, एक लड़का कॉलेज छोड़ देता है। उसके पास ना कोई बड़ी डिग्री है, ना कोई बहुत बड़ी कंपनी, ना ही करोड़ों रुपए। लेकिन उसके पास एक चीज है, एक ऐसा सपना जिसे वह छोड़ना नहीं चाहता। अब सोचिए, अगर यही लड़का कुछ साल बाद ऐसी कंपनी खड़ी कर दे जिसका नाम दुनिया का शायद ही कोई इंसान ना जानता हो। तो उस लड़के का नाम था स्टीव जॉब्स और उस कंपनी का नाम था एप्पल। साल था 1970 का दशक। स्टीव जॉब्स कॉलेज में दाखिल हुए थे, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने आखिरकार कॉलेज छोड़ने का फैसला कर लिया। लोगों के लिए यह फैसला शायद मूर्खतापूर्ण था। किसी ने सोचा होगा, यह लड़का आखिर करेगा क्या? लेकिन स्टीव जॉब्स ने अपनी राह खुद चुन ली थी। कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने छोटे मोटे काम किए और अटारी में भी काम किया। वह पैसे बचा रहे थे क्योंकि उनके दिमाग में एक सपना आकार ले रहा था, एक ऐसी मशीन का सपना जो आने वाले समय में लोगों की जिंदगी बदल सकती थी। और फिर कहानी में आता है एक और बेहद महत्वपूर्ण नाम, स्टीव वोज़नियाक। वोज़नियाक एक बेहद प्रतिभाशाली इंजीनियर थे। दोनों की दोस्ती हुई। एक के पास था दृष्टिकोण और सपना, दूसरे के पास था तकनीकी हुनर। और फिर साल 1976 में दोनों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की। नाम रखा गया एप्पल। शुरुआत किसी आलीशान ऑफिस से नहीं हुई थी, न कोई विशाल इमारत, न सैकड़ों कर्मचारी, बस कुछ लोग, कुछ उपकरण और एक बहुत बड़ा सपना। लेकिन उन्हें शायद तब यह अंदाजा भी नहीं था कि यही छोटी सी शुरुआत एक दिन पूरी दुनिया की तकनीकी दुनिया को हिला देगी। लेकिन दोस्तों, सफलता की कहानी में अक्सर वह हिस्सा छिपा दिया जाता है जहां इंसान टूटता है। स्टीव जॉब्स के साथ भी सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं रहा। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, गलतियां हुई, असफलताएं मिली और एप्पल के सफर में ऐसे मोड़ भी आए जब ऐसा लग सकता था कि शायद यह सपना अब खत्म हो जाएगा। लेकिन स्टीव जॉब्स रुकने वालों में से नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत शायद उनकी तकनीकी जानकारी नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सोच। वह केवल यह नहीं सोचते थे कि लोगों को क्या चाहिए, वह यह सोचते थे लोगों को ऐसी चीज कैसे दी जाए जिसके बारे में उन्होंने अभी तक सोचा ही नहीं। यही सोच एप्पल को बाकी कंपनियों से अलग करने लगी। स्टीव जॉब्स के लिए कंप्यूटर या फोन सिर्फ एक मशीन नहीं था। वह चाहते थे कि तकनीक सुंदर हो, सरल हो, आसान हो और सबसे महत्वपूर्ण, इंसान के लिए हो। उन्होंने तकनीक और इंसानी अनुभव के बीच की दूरी कम करने की कोशिश की और धीरे धीरे एप्पल सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, वह एक विचार बन गई। एक ऐसा विचार कि टेक्नोलॉजी कॉम्प्लिकेटेड होने के बजाय ब्यूटीफुल और सिंपल भी हो सकती है। समय बीतता गया, एप्पल आगे बढ़ता गया और स्टीव जॉब्स की सोच ने धीरे धीरे पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को प्रभावित करना शुरू कर दिया। कंप्यूटर, संगीत, मोबाइल फोन, डिजिटल दुनिया, लोगों का तकनीक इस्तेमाल करने का तरीका बदलने लगा। आज हम जिस तरह टेक्नोलॉजी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानते हैं, उस बदलाव में स्टीव जॉब्स की सोच का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। लेकिन स्टीव जॉब्स की कहानी का सबसे बड़ा संदेश एप्पल की सफलता नहीं है। सबसे बड़ा संदेश है, कभी कभी दुनिया आपको पागल कहेगी, कभी लोग आपके फैसलों पर सवाल उठाएंगे, कभी आपकी कोशिशें असफल होंगी। लेकिन अगर आपको अपने विचार पर विश्वास है तो आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया को बदलने वाले लोग हमेशा वही नहीं होते जो भीड़ के साथ चलते हैं। कई बार वे वही होते हैं जो एक अलग रास्ता चुनने की हिम्मत करते हैं। स्टीव जॉब्स ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि एक विचार कितना शक्तिशाली हो सकता है। एक सपना, एक अलग सोच और उसे सच करने की जिद इतनी ताकत रखती है कि वह पूरी दुनिया की दिशा बदल सकती है। आज एप्पल दुनिया की सबसे प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक है, लेकिन उसकी शुरुआत हमें हमेशा याद दिलाती है, एक समय था जब यह सिर्फ एक सपना था और उस सपने को देखने वाला एक लड़का था, स्टीव जॉब्स। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आपका रास्ता कठिन है, जब लोग आपके सपने पर हंसें या जब आपकी पहली कोशिश असफल हो जाए, तो स्टीव जॉब्स की कहानी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी शुरुआत एक बहुत बड़ी कहानी का पहला पन्ना होती है और शायद आपकी कहानी का पहला पन्ना भी अभी लिखा जाना बाकी है।